Hello dear student, this is Study Success YouTube channel, and today we are going to discuss one of the very important article which is published in the Hindu, and that is census of Asiatic lion. And why we are discussing this topic, because it is very important for your UPSC exam, and if you are preparing for state PCS, then also it is very important, and for other exams also it is very important. So let's start. Census of Asiatic lion. In this, why we are studying this, because in context it is written in the Hindu that the census of Asiatic lion was recently conducted by Gujarat government and the details has been released. So ये जो सेंसस है एशियाटिक लायन का वो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था और फिर उसके जो डिटेल्स हैं उन्होंने उसे रिलीज़ किया है. अब इस डिटेल्स में क्या क्या है एशियाटिक लायंस के बारे में और इनके सेंसस के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो द सेंसस इज कंडक्ट वंस every 5 years. You have to remember that this census is conduct once every 5 years. This you have to remember. And this year it was delayed due to lockdown, as we are knowing that lockdown phases are going on. So ये जो census है ये नॉर्मली 5 years में रिलीज होता है, लेकिन इस बार ये डिले हुआ है और डिले का रीजन है लॉकडाउन्स. So the first lion census was conducted by Nawab Junagadh in 1936. You have to remember this also. आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट सेंसस है लायन का वो कब कंडक्ट किया गया था, तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट लायन सेंसस है वो नवाब ऑफ जूनागढ़ के द्वारा कंडक्ट किया गया था. और कब किया गया था? ये 1936 में किया गया था. सिंस 1965 द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ बीन रेगुलरली कंडक्टिंग द लायन सेंसस एवरी 5 ईयर. उसके बाद से देखिए आपको यही याद रखना है कि जो पहला लायन सेंसस था वो नवाब ऑफ जूनागढ़ ने किया था और वो कब किया था? 1936 में. उसके बाद से 1965 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसे रेगुलरली कंडक्ट करता है, यानी कि सेंसस को कंडक्ट करता है और एवरी 5 ईयर में रिलीज़ करता है. और इस साल ये 5 ईयर में रिलीज़ करने का थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि लॉकडाउन का फेज चल रहा है. अब आइए देख लेते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है लायन के नंबर प्रोडक्शन में. सो ईयर 1990 में जो एडल्ट मेल लायन थे वो 99 थे, वहीं में फीमेल लायन 95, और सब एडल्ट यानी कि जो एडल्ट नहीं है, जो बच्चे हैं, वो किस में आते हैं? तो वो नंबर ऑफ थे वो 27 थे और कप्स भी 63 थे. तो टोटल जो नंबर है वो 284 था आपका. ये 1990 में. 1995 में क्या होता है कि ये देखिए मेल लायन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो 94 पे आ जाता है, और फीमेल लायन इंक्रीज हो जाता है 95 से 100, और सब एडल्ट जो लायन है वो 39, और कप्स जो थे यानी बच्चे जो हैं लायंस के वो 71 हो जाते हैं. और टोटल नंबर देखिए यहाँ पे इंक्रीज होकर के 304 हो जाता है. और 2001 में सेम क्या होता है कि 2001 में 101 मेल, यानी कि इंक्रीजिंग, देखिए इंक्रीजिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा. अब तो 2001 में 114 फीमेल लायन और 27 सब एडल्ट और 55 कप्स, और टोटल 327 हो जाते हैं. अब यहाँ पे देखिए 2005 में क्या होता है, अब रिडक्शन हो जाता है 2005 में नंबर ऑफ मेल्स में, लेकिन अगर टोटल नंबर आप देखेंगे तो 359 है. तो ये चार्ट जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, सोर्स रहेगा. अगर आप डेटा लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. और आप देखेंगे कि अगर रिडक्शन किसी स्टेज में आया है तो वो आपको कहीं नहीं दिखेगा, बस आपको रिडक्शन मिलेगा. मेल लायन और फीमेल लायन तो हमेशा से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मेल लायन में कमी आ रही है, कभी किसी ईयर में ये इंक्रीज़ हो रहा है. तो आप देखेंगे कि 2020 में जो कि 1990 में जो 284 टोटल लायंस थे वो अब इंक्रीज़ होकर के हो जा रहे हैं 674, जो रिसेंटली सेंसस जो रिलीज़ किया गया है. तो ये डेटा आपके लिए याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2020 में
मेल एडल्ट लॉयन 159 है, फीमेल लॉयन 262 है, सब एडल्ट 115 और कप्स जो हैं वो 138, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं, ये हैं 674। और इसका सोर्सेज क्या है, ये इसका सोर्सेज हम ये डेटा लिए हैं गुजरात स्टेट फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, ये इसका सोर्स है। फिर द 6th and 8th and 11th सेंसस वर ईच डिलेड बाई अ ईयर फॉर वेरियस रीजन। जैसे कि इस साल का जो रीज़न था डिले होने का वो लॉकडाउन था, लेकिन जो 6th 8th और 11th सेंसस था लॉयन का वो डिले हुआ वेरियस रीज़न की वजह से। अब इस साल में इसका की फीचर्स क्या है, इसे आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखा क्या गया है कि 28% राइज हुआ है पॉपुलेशन में, लॉयंस के पॉपुलेशन में। टोटल एस्टिमेटेड लॉयंस जो गिर रीजन में थे वो हैं 674 और इट वाज 523 इन 2015, अब हो गए हैं 674। और गिर रीजन ये कहाँ पे है, गुजरात में है, आपको मालूम होना चाहिए। तो 36% expands in distribution. Today, Asiatic lions are present in protected areas and pastoral landscape of Saurashtra, covering 9 districts over an expansion of about 30,000 square kilometer. It was 22,000 square kilometer in 2015। आप देख सकते हैं ये 36% एक्सपेंस हुआ है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो टोटल एशियाटिक लायंस थे वो इस एरिया में, अब इस एरिया को अब क्या किया गया है, इसे ये 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते थे और इसका एक्सपेंशन जो था वो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। अब ये टोटल आपको याद रखना है क्या कि कितने डिस्ट्रिक्ट ये कवर करते हैं, तो ये सौराष्ट्र के 9 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं और इनका जो एक्सपेंशन है वो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। और पहले यानी कि 2015 में ये 22,000 स्क्वायर किलोमीटर था। तो अब आपको याद रखना है कि टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, सौराष्ट्र के 9 डिस्ट्रिक्ट में ये कवर कर रहा है और इसका एक्सपेंशन जो है वो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है और इससे पहले 2015 में ये 22,000 स्क्वायर किलोमीटर था। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी राइज इन पॉपुलेशन, ऐसा हुआ क्या कि इतना राइज आया लायन के पॉपुलेशन में, तो इसके लिए रीजंस अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या देंगे। तो इसके लिए ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स द लायन पॉपुलेशन इन गुजरात हैज़ बीन स्टेडली राइजिंग एंड ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से। पहला रीज़न ये है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें लिया गया और एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से इससे पता चला कि कोई इलीगली हंट तो नहीं कर रहा है लायन को या उन्हें डैमेज तो नहीं कर रहा है। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये हम लोग हंटिंग को रिड्यूस कर पाए। और इसके अलावा रीजंस है आपका वाइल्ड लाइफ हेल्थ केयर का काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और प्रॉपर हैबिटेट मैनेजमेंट देखा जा रहा है पूरा लायन का, इन्हें प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये रीज़न हो गया। और फिर स्टेप्स टू मिनिमाइज ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो ह्यूमन है वो डर की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से लायन का हंटिंग ना करें, उसे मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे रीजंस हैं जो लायन के पॉपुलेशन में इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। How was the census carried out this year? How is it different from previous census? अगर ये क्वेश्चंस आप से पूछे जाए एग्जाम में, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको ऐसे अप्रोच से पढ़ना है द हिंदू कि आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकें। तो देखिए ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है कि हाउ वाज द सेंसस कैरिड आउट दिस ईयर, कैसे सेंसस लिया गया। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सेंसस, कैसे ये प्रीवियस सेंसस से अलग है। तो मे बी दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम in the mains exam. So you have to know what is difference between previous years and this year and how this year the census carried out. So reduced participation every year, the state forest department invites NGOs, experts and wildlife enthusiasts to join the census for transparency and augmenting manpower.
तो अब देखिए क्या हो रहा है कि इसका जो पार्टिसिपेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा रहा है कि एवरी ईयर जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एनजीओज को इनवाइट कर रहा है। ऐसे एनजीओज जो लॉयन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ऐसे एनजीओज को पार्टिसिपेशन में ज़्यादा हेल्पफुल से हेल्प मिल रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो वाइल्ड लाइफ में ला के दिखाया जा रहा है, उन्हें एक्सपर्ट्स की सलाह ली जा रही है और एक्सपर्ट की सलाह लेकर के ये सेंसस रिलीज़ किया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और but this time it was not advisable to send so many people inside the forest as the Bronx Zoo in New York and reported a case of transmission of novel coronavirus from a human to tigress। अब देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते थे प्रीवियसली, यानी 2015 में जो सेंसस हुआ था कि इस तरीके से हम लोग हेल्प लेते हैं एनजीओज़ का और एक्सपर्ट्स का, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होते हैं उनके हेल्प से सेंसस किया जाता है ताकि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन इस साल क्या हुआ कि ये चीज़ें करनी पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं नोवेल कोरोना वायरस की वजह से। तो इसकी वजह से जो ब्रॉक्स जू न्यूयॉर्क है वो उसे रिपोर्ट करने में मतलब वो दिक्कत हुई। तो ये मतलब जो चीज़ें हैं एनजीओज़ का हेल्प और एक्सपर्ट्स की राय, ये सारी चीज़ें नहीं ली गई। सो दिस ईयर द काउंट वाज एस्टिमेटेड नॉट फ्रॉम अ सेंसस बट फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज कॉल्ड पूनम अवलोकन। अब ये देखिए, ये आपको याद रखने वाली है कि पूनम अवलोकन ये वर्ड्स आ सकता है। तो इस साल आखिर एस्टिमेट कैसे किया गया, तो इसी आर्टिकल में ये चीज़ दिया हुआ है कि इस साल जो काउंट है वो एस्टिमेट किया गया कैसे। टोटल पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम दिया गया पूनम अवलोकन। पूनम अवलोकन, तो याद रखना इसे। हाउ इट वॉज कैरिड आउट, अब ये कैसे हुआ, तो पूनम अवलोकन डेवलप इन 2014 एंड इज अ मंथली इन हाउस एक्सरसाइज कैरिड आउट एवरी फुल मून। और ये पूनम अवलोकन क्या है, ये डेवलप कब हुआ था, तो ये डेवलप हुआ था 2014 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूनम अवलोकन किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं लॉयन सेंसस से। और ये कब डेवलप हुआ था, तो 2014 में। ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। मंथली इन ये मंथली हाउस एक्सरसाइज है जो कि एवरी फुल मून के दिन किया जाता है। Field staff and officers spend 24 hours assessing the number of lions and their location in their respective jurisdictions। अब क्या होता है इसमें, जब पूनम अवलोकन में जो फील्ड स्टाफ्स हैं वो 24 आवर्स तक नंबर ऑफ लायंस को असेसिंग करते, असिस्ट करते, देखते हैं। और वो कहाँ देखते हैं, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लोकेशंस में देखते हैं, अपने जुरिडिक्शन के अंदर ये लोकेशन में ऑब्जर्व करते हैं, काउंट करते हैं कितने लायंस हैं। तो ये होता है पूनम अवलोकन। अनलाइक प्रीवियस सेंसस विच हैड नियरली 2000 पार्टिसिपेंट, मतलब प्रीवियस सेंसस यानी 2015 में 2000 पार्टिसिपेंट्स थे और इस सेंसस में 1400 स्टाफ्स और एक्सपर्ट और कुछ एक्सपर्ट्स लिए गए हैं। तो लास्ट ईयर 2000 टोटल पार्टिसिपेशन थे जो कि इस सेंसस में हेल्प किए थे, लेकिन दिस ईयर ओनली 1400 स्टाफ्स और कुछ एक्सपर्ट्स इसको ऑब्जर्व किए हैं और ये सेंसस कैरिड आउट किए हैं। तो दीज स्टाफ केप्ट मूविंग इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज एंड मेड देयर एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय लॉयन ट्रैकर्स एंड ऑन चांस साइटिंग्स। अब क्या हुआ कि ये जो स्टाफ्स थे वो अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में घूमते थे और एस्टिमेशन लगाते थे कि कितने लॉयंस जो हैं वो इनपुट्स, कितने लायन के इनपुट्स मिले हैं, कितने साइटिंग्स मिले, यानी साइटिंग्स मतलब कहाँ कहाँ लायन देखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें की गई पूनम अवलोकन के अंतर्गत, याद रखिएगा आप। व्हाट इज ब्लॉक काउंटिंग मेथड, अब इसमें ब्लॉक काउंटिंग किया जाता था, तो ब्लॉक काउंटिंग मेथड होता क्या है ये देखिए। ये आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लॉक काउंटिंग मेथड के बारे में, और मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ब्लॉक काउंटिंग मेथड होता क्या है। तो इंडिया यूजेस दिस मेथड टू एस्टिमेट द नंबर, इंडिया इस मेथड का यूज़ करती है।
तो in this method census enumerator remain stationed at water points in a given block and estimate abundance of lions in that block। तो क्या किया जाता है कि इस मेथड में जो सेंसस है उसमें ऐसे स्टेशंस बनाए जाते हैं जहाँ पे जो वाटर पॉइंट्स हैं, जहाँ पे लायंस आते हैं पानी पीने के लिए, और गिवन ब्लॉक्स में वहाँ पे जो लायन का एबंडेंस है उसे देखा जाता है उस ब्लॉक में। तो बेस्ड ऑन डायरेक्ट साइट ऑफ द लायन, फिर वहाँ पे जब वो पानी पीने आते हैं तो वहाँ पे जब देखा जाता है कि यहाँ पे इतने लायंस आए, तो वो जो होता है वो डायरेक्ट साइटिंग होता है, यानी कि वहाँ पे देख के ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ लायंस हु नीड टू ड्रिंक वाटर एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स ड्यूरिंग द समर। क्योंकि जो लायन होते हैं उन्हें एक बार तो ज़रूर पानी पीने की ज़रूरत होती है 24 आवर्स में, समर के टाइम में। तो इस तरीके से ये ब्लॉक काउंटिंग किया जाता है। देयर आर इनहेरेंट इशू विद दिस मेथड, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं क्या, क्योंकि एक से ज़्यादा बार भी तो लायंस आ सकते हैं पानी पीने। सो न्यूअर मेथड शुड बी एडॉप्टेड सच एज कैमरा ट्रैपिंग एंड आइडेंटिफाइंग लायंस बेस्ड ऑन परमानेंट मार्क्स ऑन देयर बॉडी। तो अब क्या होता है कि अब जो ब्लॉक काउंटिंग ऐसे किया जाता था कि पानी पीने जितने आए उतने लायंस हैं, क्योंकि 24 आवर्स में तो वो एक ही बार आएंगे। तो ऐसा सोचा जाता था, लेकिन ये गलत हो सकता है क्योंकि लायंस कैन कम मेनी टाइम्स, तो दिस एस्टिमेट कैन बी रॉन्ग। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए बेटर सेंसस के लिए ये किया जा सकता है कि न्यूएस्ट मेथड्स जो हैं, जैसे कि कैमरा में ट्रैपिंग करना, उनको आइडेंटिफाई करना, किस बेस पे आइडेंटिफाई करना, उनके बॉडी पे जो मार्क्स होते हैं उन मार्क्स के बेसिस पे एस्टिमेट लगाना। और फिर क्या दिया है, बेस्ड ऑन द एनिमल्स प्रेडेटर पैटर्न, और उनके एनिमल और प्रेडेटर पैटर्न्स को भी देखा जा सकता है कि कैसे वो प्रेडिक्ट करते हैं, क्या उनका मेथड है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। कंसर्न ओवर द एस्टिमेट्स, अब देखिए इस पे कंसर्न होना तो लाजमी है, क्योंकि जो एस्टिमेट है वो ब्लॉक काउंटिंग के थ्रू लिया गया था। तो जैसा कि प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, वो प्रॉब्लम है तो उसमें कंसर्न तो होगा ही। तो फ्यू एक्सपर्ट्स आर डाउटफुल अबाउट द एस्टिमेट नंबर्स, दे से इट कुड बी एंड ओवर एस्टिमेशन, इट इज़ बिकॉज, अब देखिए क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो एस्टिमेट जो नंबर है उन्होंने बोला है कि कैन बी ओवर एस्टिमेशन। कैन बी ओवर एस्टिमेशन क्यों है भाई ओवर एस्टिमेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऐसे हम काउंट करेंगे कितने लायन पानी पीने के लिए आए 24 आवर्स में और इतने लायंस को काउंट कर दिया गया, तो ओवर एस्टिमेशन तो है भाई। तो एक्सपर्ट जो कह रहे हैं वो उनके पीछे का ये लॉजिक है। तो और उन्होंने रीज़न क्या दिया कि 12 लायंस वर किल्ड इन फ्लड इन अमरेली जस्ट अ फ्यू आफ्टर द 2015 सेंसस। और उनका जो रीज़न दिया गया था कि ओवर एस्टिमेटेड है, उसका एक रीज़न ये था कि जो 12 लायंस हैं वो मार दिए गए थे फ्लैश फ्लड में। और कहाँ मारे गए थे, अमरेली में। और कुछ मंथ आफ्टर, यानी 2015 के जो सेंसस हुए थे उस सेंसस के जस्ट आफ्टर 12 लायंस को, देखिए 12 लायंस को मार दिया गया था। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि more than 2 dozen lions are an outbreak of canine distemper virus and babesiosis in 2018। अब देखिए दूसरा रीज़न ये है कि 2 डोजन लायंस यानी कि टोटल 24 लायंस जो हैं वो ये देखिए ये 2 टाइप के डिजीज़, जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस और बेबीसोसिस, ये 2018 में जो ये वायरस आया था लॉयंस के लिए, जो वायरस है उससे 24 लॉयंस टोटल मरे। तो इस वजह से भी ये एक रीज़न है कि ये जो एस्टिमेशन है वो ओवर है, मतलब ज़्यादा है। Babesiosis outbreaks was reported this summer too, and around 2 dozen lions are reported killed। अब इस साल भी यही बेबीसियोसिस जो है, ये जो डिजीज़ है, ये इस समर में भी आया था, और इसमें भी 24 जो लॉयंस हैं, यानी 2 डोजन यानी 24 लॉयंस जो हैं वो उसको रिपोर्ट किया गया था कि वो मारे गए हैं इसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेबीसोसिस जो है, ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीस में भी पूछ सकता है। बेबीसियोसिस
कैसी डिजीज है, किसको होती है, तो ये आपको याद रहेगा तो काफ़ी बेटर रहेगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV, इसे भी याद रखने की ज़रूरत है। तो ये थर्ड रीज़न था। तो इन रीजंस की वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि ये जो सेंसस है वो ओवर एस्टिमेटेड है। वाई वी नीड टू रीलोकेट द लायंस टू अदर रीजन्स, हमें लॉयंस को रीलोकेट करने की ज़रूरत क्यों होती है दूसरे रीजन में? क्योंकि प्रेजेंटली एशियाटिक लायंस आर कन्फाइंड ओनली टू गुजरात। अ सिंगल एपिडेमिक could wipe the entire population and species might become extinct। अब क्या है कि जो प्रेजेंटली जो एशियाटिक लायंस हैं वो सिर्फ गुजरात में हैं, और एक सिंगल एपिडेमिक वो एक पूरे इंटायर पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं गुजरात में वैसे ही कोविड-19 के ज़्यादा केसेस हैं, तो अगर लॉयंस से इफेक्ट में आ गए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसकी वजह से जो इंटायर जो पॉपुलेशन है गुजरात में, जो लॉयंस हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए काफ़ी सीरियस चीज़ें लिखी गई हैं कि माइट बिकम एक्सटिंक्ट, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि वैसे ही नंबर ऑफ लायंस कम है, और अगर ये एपिडेमिक इन्हें लग गई तो फिर इंटायर जो पॉपुलेशन है वो डेंजर में आ सकता है, क्योंकि ये एक ही लोकेशन में है। तो इस वजह से इन्हें रीलोकेट करने की ज़रूरत है। आपको आई होप आप समझ गए होंगे। तो दूसरे स्टेट में इन्हें लेके जाया जाएगा न्यू एरियाज़ में, तो वो विल बी अ गुड आइडिया। इन एडिशन इन्फॉर्मेशन आपको जानने की क्या ज़रूरत है कि एशियाटिक लायंस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अनाउंस्ड इन फरवरी दिस ईयर बाय द सेंटर एंड गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये फरवरी में दिस ईयर, इस साल गुजरात स्टेट के द्वारा चलाया गया था। कि एक्सपेक्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन, इसमें क्या है कि एक्सपेक्ट इसके क्या है, ये हैबिटेट इम्प्रूवमेंट मेजर्स मेकिंग मोर सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल। इसमें क्या है, इनको वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्रिएटिंग अ वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल, वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल बनाने की ज़रूरत है। एंड टास्क फोर्स फॉर द ग्रेटर गिर रीजन, और नंबर ऑफ टास्क फोर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है गिर रीजन के पास। रिलोकेशन ऑफ लायंस की भी ज़रूरत है। द कुन्नो पाल्पो wildlife sanctuary in Madhya Pradesh was identified to be the most suitable for the reintroducing the species according to the Supreme Court appointed technical expert committee, but there has been no progress on the proposal. सुप्रीम तो इसमें देखिए क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीलोकेशन, लॉयन के रीलोकेशन के लिए क्या किया गया है, कहा गया है कि कुन्नो पालपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है। कुन्नो पालपुर, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये सेंचुरी है आपका मध्य प्रदेश में। तो उसे आइडेंटिफाई किया गया है कि वहाँ पे ये सुटेबल प्लेस होगा कि वहाँ पे रीलोकेट किया जाए लॉयंस को, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी इसमें, बट देयर हैज़ नो प्रोग्रेस इन दिस प्रपोजल। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या कहता है, द SC इन अप्रैल 2013 हैड, तो ये 2013 का ऑर्डर है। उन्होंने ऑर्डर ये किया था, द ट्रांसलोकेशन ऑफ द सम लॉयंस फ्रॉम गुजरात टू मध्य प्रदेश अबाउट एशियाटिक लॉयंस लिस्टेड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। आप जानते हैं IUCN रेड लिस्ट में उन एनिमल्स को रखा जाता है जो इंडेंजर्ड होते हैं। तो उसे लिस्ट किया गया था इंडेंजर्ड स्पीसीज में। इट्स पॉपुलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया। तो सिर्फ गुजरात में रखना ये नॉट अ गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। वाइल्ड लाइफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 एंड 42nd अमेंडमेंट। अब ये याद आपको रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1976 में बनाया गया था, और किसके थ्रू बनाया गया था, तो द 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और ये कहाँ पे इंक्लूड किया गया, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इट ऑल्सो इंक्लूड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स इन द कंकरेंट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट में इसे शामिल किया गया। और कौन से कंकरेंट लिस्ट में, आपको याद रखने की जरूरत है,
schedule article 246 of the constitution. So ये आपको, ये जो लास्ट के लाइन्स है ये आपको याद रखने हैं कि जो वाइल्ड लाइफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1976 में फॉर्म हुआ था। और कब फॉर्म हुआ था? तो वो 42nd अमेंडमेंट में फॉर्म हुआ था। और ये प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसे इंक्लूड किया गया था। ये याद रखना है कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये इंक्लूडेड है। और इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये इसे इंक्लूड किया गया है फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन कंकरेंट लिस्ट। और ये लिस्ट किस में है? ये 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे इंक्लूड किया गया है। तो ये था ब्रीफ डिस्कशन अबाउट सेंसस ऑफ एशियाटिक लायंस। और आई होप कि मैंने सारे सेक्शंस कवर किए हैं और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा ये आर्टिकल जो कि द हिंदू से लिया गया था। इसमें साथ इसमें कुछ मैंने इनपुट्स भी डाले हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, वेदर इट इज़ इन प्रिलिम और इन द मेंस, you will be easily able to clear it out. So if you like it, then like the button, and if you can share to your friends. Thank you so much.